हर महीने के एंड में जब बैंक अकाउंट में आखिरी के कुछ पैसे बचे होते हैं तब हम सबको लगता है कि काश यार कुछ सेविंग्स कर ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे ऐसे टाइम में पुरानी जीन्स की पॉकेट में से अगर हमें 100 रुपए भी मिल जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है कि चलो आज का दिन तो निकल जाएगा। बट इसमें सोचने वाली बात यह है कि कब तक आप पेचेक टू पेचेक या पॉकेट मनी टू पॉकेट मनी अपने दिन का गुजारा करते रहोगे। कभी ना कभी तो ऐसा एक वक्त आएगा जब भी आपको कोई इमरजेंसी की जरूरत है एंड आपको कुछ हजारों की जरूरत है, तब आपको अगर बैंक्स लोन देना मना कर दें, आपके दोस्त अगर फोन उठाना बंद कर दे तो तब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती है। सो एज अ मैच्योर ह्यूमन बीइंग लेट्स नॉट गेट इनटू दैट सिचुएशन। और मैं आपको हर महीने 4000 से 5000 सेव करने नहीं कह रहा हूं, नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो महीने के केवल 500 से 1000 एंड अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ट्राई टू सेव अराउंड 2000 to 3000 रुपीज एवरी मंथ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज उस पैसों को बैंक अकाउंट में मत डालो और उन पैसों को डालो स्टॉक्स में। सुबह डाले शाम को निकाले वाले स्टॉक्स में नहीं, लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स में। अगर आपको एक्चुअल रिजल्ट्स चाहिए आपके सेविंग्स पर, आपके इन्वेस्टमेंट्स पर, तो उसे लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स में डालने होंगे। हमेशा एक चीज याद रखना, स्टॉक इन्वेस्टिंग और रिलेशनशिप गोल्स हमेशा लॉन्ग टर्म ही होने चाहिए। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए केवल एक डीमैट अकाउंट, और अकाउंट कैसे ओपन करना है इसके काफी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और केवाईसी करके विद इन 2 to 4 डेज आपका अकाउंट भी शुरू हो जाएगा। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं जो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से स्टॉक्स में पैसे डालने हैं, कौन से स्टॉक्स में पैसे नहीं डालने हैं, ये कौन से वो मल्टी बैगर स्टॉक्स है जहां पर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक मैजिक बताना चाहता हूं जो 1% को रिमेनिंग 99% से अलग रखते हैं। एक मैजिक जिसका नाम है कंपाउंडिंग। यस, कंपाउंडिंग। सो अगर आप उन व्यक्ति में से हो जो सोच रहे हो क्या मुझे इस साल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या क्या मुझे अगली सैलरी आते ही उसमें से कुछ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल सा आंसर दे दूंगा, यू हैव टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स नाउ। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, आउट ऑफ 1.36 million people, only 3.7% people are investing in equities right now as compared to 12.7% people in China and a major 55% of the population in USA. So इससे आप समझ सकते हो कि कितने कम परसेंटेज ऑफ पीपल अभी तक इंडिया में इक्विटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, एंड दिस इज एन अलार्मिंग स्टैटिस्टिक. But there's a good news to this as well. In 2020, according to the statistics, active investor accounts, as per the report, has grew by 10.4 million in 2020. So there's a good news to this as well. Now we all know that the rural farmer and the urban working class have till now always relied on gold as a form of investment, as an insurance policy. So it's high time that we, the young people of the 21st century, जिनको इंटरनेट का एक्सेस है, जिन्हें यूट्यूब का एक्सेस है और जिन्हें ये सारे कोर्सेज का एक्सेस है, it's high time we start learning from these resources, we start investing our money, knowing about our money, and start to learn financial planning as soon as possible, because it's high time and we, with the help of technology, should start doing this as soon as possible. So अभी जाओ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ, और अगर ऑलरेडी है तो जितने भी पैसे हैं आपके पास उसमें से कुछ पैसे अभी के अभी इन्वेस्ट करो एंड सी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन फ्यू इयर्स. इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो या यहाँ पर आपको कुछ भी मोटिवेशन मिला हो, कुछ भी नया सीखने मिला हो, सो प्लीज डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो. ऑल्सो ड्रॉप डाउन योर कॉमेंट, एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर friends, because in the coming videos we'll be sharing a lot of information with all of you and this means a lot to me. So please do subscribe and thank you so much.